हमारी टीम नीम का थाना जिला हटाने और सीकर संभाग हटाए जाने पर पूर्व विधानसभा सदस्य और जनप्रतिनिधि श्रीमान रमेश जी खंडेलवाल के यहाँ आई हुई है, तो इनसे जानते हैं इनका क्या सहयोग रहा है। सर पहले नमस्कार, हमारे चैनल की ओर से नमस्कार। आप थोड़ा फास्ट बताइए, ब्रेकिंग न्यूज में चलेगा। ये जिला 50-55 साल की लगातार मांग के बाद बना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर्ची सरकार कहते हैं इस राजस्थान की सरकार को। ये हकीकत में इसका दंड हमें भोगना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल नए थे। इनको ये राजनीतिक ज्ञान नहीं था कि किसी जिले को बनाने के बाद जो चीज तुम दे नहीं सकते वो तुम्हें छीनने का कोई अधिकार नहीं। जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से इस जिले को निरस्त किया, ये अपने आप में मैं कहता हूं तुथरा घात है यहाँ की जनता के लिए। आज पूरे चारों तरफ तबाही मची हुई है इस बात को लेकर कि आखिर क्या कसूर था नीमका थाना के क्षेत्रवासियों का, उदयपुर वाटी श्रीमाधोपुर और खेतड़ी के क्षेत्रवासियों का, जो जिला 18 महीने तक चला और 18 महीने के चलने के बाद एकाएक बिना किसी कारण के, और जिस कमेटी का ये कहते हैं कि उस कमेटी ने, पवार कमेटी ने लिख के दिया, पवार कमेटी हर जिले में गई लेकिन नीमका थाना तो वो आई नहीं। ये जिला कैंसिल होने के लायक था ही नहीं। इसको राजनीतिक द्वेषता की वजह से, या हम ये माने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेखावाटी ने जो नहीं दिए उसका ये दंड हमें भोगना पड़ा, ऐसा खर्रा साहब ने कहा था। खर्रा साहब, आप इस बात का ध्यान रखना कि जिस तरीके से आपने इस क्षेत्र को बर्बाद किया है, आने वाले समय में ये क्षेत्र कभी आपको माफ नहीं करेगा। एक सवाल सर, सबसे पहले तो मेरा ये कि इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को इन्होंने नकार दिया, सरकार के पास कोई गाइडलाइन भी नहीं है। वर्तमान में आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, तो आपके पास भी अभी जो चलेगा विधानसभा सत्र, उसमें आपकी पार्टी ने भी तैयारियां की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ जो बिल्कुल शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री टीकाराम जूली जी, इन भाजपा सरकार जो ये पर्ची की सरकार है, इसको कटघरे मिल जाएगी और इनको ये एहसास कराएगी कि तुम्हारा लिया गया फैसला बिल्कुल गलत है, जनहित में ना होके जन विरोधी है। आप श्रीमान जी पूर्व में विधानसभा सदस्य रहे हैं, आपका 5 साल का कार्यकाल रहा है। आपने तो राजस्थान विधानसभा में भी टेबल बजाई है, पद यात्राएं की है, लंबा आपका जीवन संघर्ष है। वो पूरी बातें अभी कर नहीं सकते। जो सरकारी तौर पे जो माननीय उच्च न्यायालय में आपने जो सहारा लिया, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें। हमने रिट लगाई है इस सरकार के जो 29 दिसंबर का जो फैसला था, जो आदेश था उसके खिलाफ कि इसको निरस्त किया जाए। जिस ऑर्डर के तहत इन्होंने हमारे जिले को निरस्त किया, ये ऑर्डर बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, तानाशाही से भरा हुआ है। हमने ये रिट लगाई और इसमें मिस्टर RN माथुर और उसकी टीम, एक सीनियर लीडर, सीनियर एडवोकेट राजस्थान के, इसको देख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि ये जिला बहाल होगा और ये एक तरह से करारा तमाचा लगेगा इस भाजपा की सरकार और इन लोगों के ऊपर जिन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे इस जिले को निरस्त कर दिया। दूसरा सवाल ये है सर मेरा कि जैसे हाई कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है, तो क्या ये जो संघर्ष कमेटी आपकी है ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी? बिल्कुल। अगर किसी वजह से हाई कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिल पाया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे अपने न्याय के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में भी माननीय न्यायाधीश और उसकी जो हमारा न्यायालय है उस पर पूरा भरोसा है कि हमें शायद पूरा न्याय मिलेगा और ये जिला बहाल होगा। और अगर नहीं हो पाया किसी वजह से तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जी सर, धन्यवाद। दूसरा मैं ये कह रहा था, वर्तमान में आपकी पार्टी ने यहाँ सीकर में सांसद उम्मीदवार नहीं उतारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और आपने कामरेडों को प्रोटेक्ट किया है। कामरेड का वर्तमान में लोकसभा सदस्य है और यहाँ नीम का थाना में भी आपके विधायक हैं,
तो पूरी आपकी टीम मिलकर कैसे क्या योजना बना रही है? हम एकजुट होकर अपने संभाग को बहाल करवाने के लिए और जिले को बहाल कराने के लिए एकजुट हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपनी कमेटी का गठन कर रखा है और हमने अपने नीम का थाना जिला लेवल पे भी कमेटी का गठन कर रखा है। जो पब्लिक वोलेंस है सर, दूसरा सवाल मेरा ये था नेक्स्ट आपसे, पब्लिक वोलेंस है कि 4 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें वर्तमान में आपके 2 विधायक हैं, नीम का थाना और उदयपुर वाटी, खेतड़ी और श्री माधोपुर में भाजपा के विधायक हैं। तो जनमत जो है वो जिला नीम का थाना को लेकर बराबर मिला है दोनों पार्टियों को। अभी इसमें आपके जो कांग्रेस के दोनों विधायक हैं और कामरेड जो सांसद है अमरा राम जी, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आप मिलकर ये लड़ाई जीत जाएंगे, ऐसी उम्मीद है लोगों को? बिल्कुल पूर्ण रूप से हमें उम्मीद है, क्षेत्र की जनता को भी उम्मीद है। हमारे 2 विधायक यहाँ से जीते हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कांग्रेस का है। सही मायने में यही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि अगर ये 2 विधायक भी ना देते तो ये दस्तक करने लायक नहीं होते, ये हमारे जिले को बर्बाद करने लायक नहीं होते। यहाँ का मंत्री, इस जिले का मंत्री श्री हरलाल सिंह जी खर्रा के सुपुत्र जो है ये झाबर सिंह जी हैं। इनके पिताजी तो बहुत ही नेक और जनता की आवाज सुनने वाले थे, लेकिन पता नहीं इतना अहंकार इनमें कहां से आ गया। इन्होंने इस जिले को क्यों निरस्त करवाया, किस लिए करवाया, ये अब आज तक भी हमारे समझ में नहीं आ पाया। सिर्फ इसलिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनका नहीं जीत पाया, सिर्फ इसलिए कि शेखावाटी में 21 सीटों में से 14 सीटें कांग्रेस की आ गई। जी सर, शेखावाटी का राजनीतिक ग्राफ देखा जाए तो 21 में से 14 आपके कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा आपकी मतलब जो तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तीनों आपके खाते में हैं। तो कहीं ना कहीं शेखावाटी की धरती से ये द्वेष, राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम हुआ है। ये खर्रा साहब ने कहा है। अच्छा। हमारे पास में प्रमाण है इस बात का कि मई में जो रिजल्ट आया उसका खामियाजा शेखावाटी को भोगना पड़ेगा। मई का मतलब तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, हाँ, तीनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनके हाथ से निकले, नागौर से भी आउट हो गए, नागौर से भी आउट हुए। बहुत रंजिश है इनके दिल में और उस रंजस का ही ये प्रतिफल है। अभी जो माननीय न्यायालय ने तारीखें दी थी कि भाई 27 तारीख को डिसीजन आएगा, अभी बोल रहे हैं कि 13 तारीख को आएगा, तो ये विलंब क्यों हो रहा है? इसमें कितने दिन लग जाते हैं? ये जवाब देने के लिए उन्होंने पहले टाइम मांग लिया। वहाँ के महाधिवक्ता ने, जो सरकार का सर, आपको तो ये जो प्रदेश स्तर के जो कार्यकाल होते हैं, आप पूर्व में एमएलए भी रहे हुए हैं, तो आपको तो सब इन चीजों से अवगत है। कितने दिन में हो जाएगा ये न्यायालय का डिसीजन? ये हमें ये लंबा खींच रहे हैं जानबूझकर। इन्होंने अनकम्प्लीट वो दिया है अभी जवाब, जो कल दिया जाना था 28 तारीख को, और उसमें रिपोर्ट नहीं लगाई इन्होंने राम लुभाया जी की और के पवार साहब की लगा दी। पवार साहब की रिपोर्ट एब्सोल्युटली मैनिपुलेटेड है, वो तो इन्होंने बनाई है। आपको तो वो रिपोर्ट भी तो साथ लगानी चाहिए थी जो राम लुभाया जी की है, दोनों लगानी चाहिए थी। कंपैरिजन होता तो पता लगता। ठीक है सर, ठीक है। एक बात और थी, लास्ट में पूछूं आपसे कि जैसे आप बता रहे हो कि जो कमेटी बनी है वो नीम का थाना आई नहीं, तो अभी ये जो धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, विरोध हो रहा है, क्या सरकार को अपना एक डेलीगेशन यहाँ भेज के टेबल टॉक नहीं करनी चाहिए यहाँ के लोगों से? बिल्कुल, यह सरकार का डेलीगेशन यहाँ आए। ये सरकार निरंकुश है और सही मायने में ये पर्ची की सरकार इस लायक ही नहीं है कि ये राजस्थान पे राज करे। पर्ची से बनाया गया, अब जाके हमारी आंख खुली है कि पर्ची से बनाए जाने वाला मुख्यमंत्री कितना घातक और कितना नुकसानदेह होता है कि कभी भी कोई भी राजनेता अगर किसी को जिला पिछली सरकार ने दे दिया तो उसको निरस्त, इनको कोई चीज छीनने का अधिकार तो है ही नहीं। अगर ये दे नहीं सकते तो ना दे, लेकिन दी हुई चीज को इन्होंने जिस तरीके से छीना है, एक तरह से मुंह का निवाला छीना है पूरे क्षेत्र की जनता के मुंह से, इसके लिए पब्लिक आक्रोश में है। कल भी 30 तारीख को अब बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है।
पूरा नीम का थाना का चक्का जाम होगा। पूरी इंडस्ट्री ने बिल्कुल एक तरह से बंद कर दी अपनी इंडस्ट्री को कल के लिए। पूरे क्रैशरों को क्रैशर बंद हो गए। पूरे ट्रक जो 3,500-4 हजार ट्रक चलते हैं उन्होंने भी समर्थन में, कल का जो नीम का थाना बंद है उसके समर्थन में उन्होंने भी कर दिया। और युवा शक्ति मैदान में आ चुकी है। और मैं ये सही मायने में आज आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में जब कभी चुनाव होगा और आने वाले चुनाव में जब पता लगेगा कि ये कितना गलत फैसला था भाजपा का। ठीक है सर, राष्ट्रीय स्तर पर एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे नेशनल स्तर पे अपन बात करें तो जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कई में जैसे जिले गठित हुए, फिर सरकारें आई, उनको निरस्त कर दिया, फिर उनको दोबारा बहाल करना पड़ा। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये नीम का थाना के पक्ष में है। ऐसा यूपी में भी हुआ और जगह भी हुआ है। और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका हमारे पक्ष में फैसला करेगी। यहाँ के बार एसोसिएशन ने लगातार जब से जिला गया है तब से कलम डाउन हड़ताल कर रखी है, पेन डाउन हड़ताल कर रखी है। सही है सर। आप देखिए पूरे 300 वकीलों ने, हमारी टीम आ गई थी सर, कवरेज किया था। वो सही बात है आपकी, उनका पेन डाउन है। और बाकी लोग भी रोजाना भूख हड़ताल हो रही है। आज 29-30 दिन होते आए हैं भूख हड़ताल को। लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार मीटिंग हो रही है। और इस भाजपा सरकार को कोस रहे हैं लोग कि ऐसा आत्मघाती कदम कोई समझदार सरकार, कोई लोकतांत्रिक सरकार उठा नहीं सकती कभी भी। थोड़ा सा आंकड़ों के हिसाब से अपन बात करें, सीकर संभाग में 1 करोड़ की लगभग आबादी है। सीकर लोकसभा क्षेत्र में अकेले 22 लाख मतदाता हैं। 8.5 करोड़ की राजस्थान की आबादी है। उसमें से वर्तमान सरकार 1 करोड़ लोगों को संभाग में सम्मिलित नहीं कर रही। तो फिर क्या मापदंड है जिले और संभाग के? कोई मापदंड नहीं, कोई मापदंड चिंता का विषय है। इस सरकार के पास में कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास में कोई सोच नहीं है। और सही मायने में अगर आंकड़े पे ही जाएं अपन तो राजस्थान में माइनिंग जोन के मामले में रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उदयपुर को छोड़कर 2nd नंबर रेवेन्यू के मामले में नीम का थाना आता है। जो राजस्व प्राप्त होता है, जो राजस्व प्राप्त, देखो सर ने बहुत बड़ी बात पूरे राजस्थान में कि राजस्थान में दूसरे नंबर पे नीम का थाना आ रहा है। भौगोलिक क्षेत्र भी इसका अच्छा है। बिल्कुल, कमेटियां भी ये नहीं कह रही कि हमने गड़बड़ कर दी, नहीं। लेकिन सरकार ने अपने जानबूझकर हठधर्मिता से और रंजिश से ये जिला कैंसिल किया। तो सर ने बहुत अच्छी बात हमें बताई है। पूर्व विधानसभा सदस्य श्रीमान रमेश जी खंडेलवाल हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अगर गलत किया है तो माननीय जो उच्च न्यायालय है वो सरकार से जवाब मांगेगा। यही बात है ना सर? बिल्कुल सर। हाँ, तो सर का कहना है कि अभी जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके जो आदेश है उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। और माननीय न्यायालय सरकार से पूछेगा कि नीम का थाना क्यों हटाया गया है सीकर संभाग। जबकि डीग में खैरथल में ऐसा क्या था कि उनको रख दिया गया, जो बहुत छोटा क्षेत्र है। रेवेन्यू के हिसाब से भी कहीं नहीं लग रहे हमारे बराबर, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी नहीं लग रहे, दूरी के हिसाब से भी नहीं लग रहे। पूरे मापदंड नीम का थाना पूरा कर रहा था, वो तो कैंसिल कर दिया गया और रख दिया गया डीग और खैरथल। तो सर ने हमें बताया क्लियर बात कि जो नीम का थाना के मापदंड है, जिन जिलों को रखा गया है, हटाया नहीं गया है, उनमें से भी काफी जिले ऐसे हैं जो नीम का थाना की बराबर मापदंड पूरे नहीं कर रहे। यही बात है ना सर? हाँ, तो खैरथल डीग ये बता रहे हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे कल? हम तो यही कहना चाहेंगे, कल एक यज्ञ भी करेंगे, सद्बुद्धि यज्ञ। हे परमपिता परमेश्वर, इस पर्ची सरकार को सद्बुद्धि दे, ये निरस्त किया हुआ जिला पुनः बहाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप देख रहे हैं भारत नेशन